सो हाउ एवरीवन, दिस इज रॉनिजन बैक विद यू। तो आज अपन लेक्चर 9 पे है, मतलब लेक्चर 9 है लेकिन क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दी थी, तो मैंने आपको बताया था कि डिस्कशन करना सारी वर्ड प्रॉब्लम्स का 42 वर्ड प्रॉब्लम्स का पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने आज जो प्रॉब्लम्स मेरे को लगा कि डिस्कस होनी चाहिए वो मैंने डिस्कशन में दे दी है, और बाकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। एक मिनट, ये स्पेक्स हटा दो। तो बाकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। पेन लेता हूँ, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन। तो सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन पढ़ो, है ना। क्वेश्चन पढ़ा जाए। प्लेसेस ए एंड बी आर 100, पढ़ रखा होगा क्वेश्चन तो आप लोगों ने। तो ए और बी अपनी जो है 100 किलोमीटर अपार्ट है हाईवे से, और एक कार ए से स्टार्ट करती है और एक कार बी से सेम टाइम पे। अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं डिफरेंट स्पीड पे, तो वो 5 घंटे में मिलती हैं। और अगर वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, यूं ट्रेवल करते हैं, देखो समझते हैं, फील लेंगे इस क्वेश्चन का। तो ये अपना डिस्टेंस हो गया, ये अपनी ए बी हो गई, ये 100 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो समझाऊं कैसे, कोई इक्विपमेंट मिल जाए मेरे को अगर मेरे आस पास, तो मजा आ जाए। हाँ, तो ये 2 पेन ले लेते हैं अपन। मान लो ये कार ए है, ये कार बी है। देखो ये मैं वीडियो बड़ा कर देंगे अपन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अपनी कार है, ये ए है, ये बी है, ओके। ए और बी 100 मीटर डिस्टेंस। एक बार तो क्या किया, यहाँ पे रखे। तो एक पहला केस कह रहा है कि ये दोनों साथ में यूं चल रहे हैं, तो यूं साथ में यूं चल रहे हैं, है ना। और दूसरे केस में बोला है कि एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा रखते हैं, देखो क्या है। ये अपन ने एक कार बना ली इधर, इसको बोल दिया ए, ये चल रही है इधर, ये बना ली बी अपन ने, ये चल रही है इधर, है ना। पहला केस देखते हैं अपन, इसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये पहला केस है अपना, ओके। पहला केस है, केस 1, है ना। तो ये अपना पहला केस है। तो देखो अब ये बोलता है कि मान लेते हैं ए की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आ रहा है, x किलोमीटर पर आ रहा है, और बी की स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। ये बोल दिया मैंने। अब 5 घंटे बाद मिलते हैं, लेकिन अपन को 5 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है। ये मान लो कि यहां से x डिस्टेंस पे ये दोनों मिल गए, ये ए रहा। ऑब्वियसली यहां से पता चल रहा है कि ए की स्पीड ज्यादा होगी बी से, और ये बी रहा। तो ये दोनों x डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे मिल गए, ठीक है। अब ये बेसिक फॉर्मूला में आप लोगों को, आप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आप लोगों को पता होगा, पता है, बहुतों को पता ही होगा, और जिसको नहीं पता तो अभी पता चल गया, ठीक है। तो अब केस फर्स्ट है अपना ये। तो अपन इक्वेशन लिखते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो x, देखो a ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मेरे को ये बताओ। a ने कितना डिस्टेंस किया, 100। तो यहाँ पे b तक का था, और x, तो 100 प्लस x डिस्टेंस a ने कवर किया, क्या नहीं किया, डन। a ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 प्लस x। तो a की स्पीड कितनी थी, x, तो x इज इक्वल्स टू 100 प्लस x अपॉन टाइम, ओके। तो इसको x नहीं बोलना है, पहली बात तो इसको x मत बोलो, दो वेरिएबल x हो जाएंगे अपने, मजा नहीं आएगा। है ना। इसको अपन बोल लेते हैं s बोल लेते हैं, या d बोल लेते हैं। ये अपन का हो गया d डिस्टेंस अपन ने कवर किया, ठीक है। अपन ने क्या किया, d डिस्टेंस कवर किया, 100 प्लस d डिस्टेंस अपन ने कवर किया। ये तो अपना एक कंडीशन हो गई। b ने कितना किया, ओके, दे मीट इन 5 आवर्स। तो 5 आवर में मिले दोनों के डिफरेंट। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड इफ दे ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो 5 घंटे में मिल गए थे, तो टाइम अपना 5 होगा। और y के लिखना है, अगर y की स्पीड कितनी हुई, तो d/5 y हुआ। अब यहां से इस इक्वेशन से मैं कह सकता हूं d इक्वल्स टू 5y, ये तो कह ही सकते हैं 5y। तो अब इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर पुट कर दो। क्या कर दो, पुट कर दो। तो क्या मिलेगा इधर पुट करने से, 5x इज इक्वल्स टू 100 प्लस 5y, ये आपको मिला। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें अगर क्या आता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में
सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है तो x इज इक्वल्स टू 20 प्लस वाई, ये अपन को मिलेगा। तो ये अपनी हो गई पहली इक्वेशन। क्या हो गई अपनी पहली इक्वेशन, इक्वेशन 1 हो गई अपनी। समझ में बात? इजी था, क्लियर, डन। अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले में अपने पास वो नहीं होगा डिस्टेंस वगैरह, तो ये अपन बना लेते हैं। ये अपना a हो गया, ये अपना b हो गया, ये अपना 100 किलोमीटर वाला डिस्टेंस हो गया। a कितने उसी स्पीड से x स्पीड से बढ़ा और b अपना y स्पीड से इस तरफ बढ़ा। अब मान लो ये यहां से जो डिस्टेंस है ये है d और ये डिस्टेंस बचा हुआ क्या हो गया 100 माइनस d हो गया। ये अपन क्या कर रहे हैं केस 2 कर रहे हैं, है ना। तो ये दूसरा डिस्टेंस क्या हो गया 100 माइनस डी। तो अब दोनों को मिलने में टाइम कितना लगा 1 आवर। तो लिखते हैं फिर से वही स्पीड वाला फॉर्मूला, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कन्वीनियंट रहता है। तो राजा x इज इक्वल्स टू x ने कितना डिस्टेंस कवर किया d डिस्टेंस कवर किया, तो d अपॉन 1, x इज इक्वल्स टू d अपॉन 1, ये अपनी इक्वेशन 1 बनी। दूसरा y इज इक्वल्स टू y ने कितना किया 100 माइनस d डिस्टेंस कवर किया, टाइम कितना x ही था। तो यहां से d मेरे पास आया x, तो इधर मैंने इसको पुट किया, डिब्बे में डालते हैं और इसमें पुट करते हैं। तो इसमें मैंने अगर पुट किया तो y मेरे को मिलता है 100 प्लस 100 माइनस x, ये अपन की दूसरी इक्वेशन हो गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली इक्वेशन क्या थी, ये अपनी दूसरी है, सॉरी। पहली इक्वेशन अपनी क्या है x इज इक्वल्स टू 20 प्लस वाई। पहली इक्वेशन क्या है अपनी x इज इक्वल्स टू 20 प्लस वाई, ये अपनी पहली इक्वेशन है। तो इधर देख लेते हैं, अब इसको पुट करते हैं इसमें x की वैल्यू। तो y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल टू 80। तो y की वैल्यू मेरे पास यहां से आती है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर मेरी y की वैल्यू आई। तो x की वैल्यू 20 प्लस y है, तो यानी 60 किलोमीटर पर आवर अपनी आ गई। तो ये अपना आंसर हो गया, x और y की वैल्यू आ गई। इजी था, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अ बोट गोज अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो ये एक एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है और बोर्ड को बहुत पसंद है ऐसे क्वेश्चन देना। इसमें क्या है कि थोड़ा लेवल अप है ना। तो चलो देखते हैं। तो ये एक समझते हैं डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की कहानी। अगर बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम होता क्या है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। डाउनस्ट्रीम होता है जब आप देखो, मान लो नदी है, नदी का फ्लो है, ये मान लो ये नदी है और नदी लग नहीं रही, रेड कलर से बनाई है जो, ये नदी है। ठीक है, नदी का बहाव इस तरफ है, इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है नदी में। ठीक है, नदी में किस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, इस डायरेक्शन में नदी में पानी बह रहा है। ओके, तो और अगर आप भी इसी तरह से चल रहे हो, नदी के साथ चल रहे हो, तो नदी आपको क्या करेगी, आपको आपकी वेलोसिटी बढ़ाएगी। आपको जो आप वेलोसिटी वगैरह टर्म समझ में आ रही है ना, 10th के बच्चों समझ में आनी चाहिए, है ना, 9th में पढ़ चुके हैं सब। तो अब देखो समझते हैं, धक्का लग रहा है पानी के साथ, पानी बह रहा है, तो आप भी बहोगे, आगे बढ़ोगे अगर पानी के साथ चलोगे तो। लेकिन अगर आप पानी के अपोजिट, पानी तो यूं बह रहा है और आप यूं जाना चाह रहे हो, तो फोर्स लगेगा, पानी आपको पुश करेगा। तो यही सब किस्सा है इस क्वेश्चन में। तो अपन को क्या करना है, इसमें अपन को बोला है कि जब बोट जो है वो अपस्ट्रीम जा रही है, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है 6 घंटे में, लेकिन वो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है सेम टाइम में। तो कुछ डिफरेंस आया होगा, कुछ चेंजेस आए होंगे, तो वो देखना है अपन को। स्पीड निकालनी है बोट की और स्टिल वाटर। तो इस क्वेश्चन को अपन करने के लिए क्या करेंगे, अपन ने पानी की स्पीड जो है वो बोल देते हैं x। क्या बोलते, पानी की स्पीड है, ये किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर स्पीड है, ये अपनी वाटर स्पीड। ठीक है, ये अपनी बोल दी अपन ने, x बोल दी पानी की स्पीड है कि पानी तेज से फ्लो कर रहा है। बोट की जो स्पीड है, ये अपनी बोट है, इसकी स्पीड अपन बोल देते हैं y। ये दिख नहीं रहा होगा, बैक ले लेते हैं। y बोट की स्पीड बोल देते हैं y। क्या है, y की स्पीड ऑफ बोट, तो ये अपन ने बोल दिया।
ठीक है, 1624 और 1236 ये तो मेरा याद है ना। तो जब अपन अपस्ट्रीम जाते हैं, यानी रिवर के अपोजिट जाते हैं, तो स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग अपस्ट्रीम वो हो जाएगी अपनी अपस्ट्रीम, यानी अपोज कर रहा है पानी। तो x अगर स्पीड वो y स्पीड अपन की पानी की बोट की थी, तो y माइनस एक्स, तो x की स्पीड जो होगी ना वो अपन कैंसिल कर देंगे, तो y माइनस एक्स नेट स्पीड से अपनी बोट आगे बढ़ेगी। स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम में क्या है, पानी मदद करेगा, तो दोनों की स्पीड एड अप हो जाएगी, यानी x प्लस वाई kmph किलोमीटर पर आवर, और ये भी kmph, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ओके, ये अपनी स्पीड्स हो गई। अब अपन को क्वेश्चन में क्या बोला है, जब पहले केस में केस फर्स्ट पहले केस में वो क्या करता है, जो अपना टाइम है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम वो जा रहा है 16 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम वो जा रहा है 24 किलोमीटर। तो अपस्ट्रीम जा रहा है तो उसको टाइम कितना लगेगा, अपस्ट्रीम 16 किलोमीटर जाने में 16 अपॉन वाई माइनस एक्स ये लगेगा, प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई डाउनस्ट्रीम के लिए इज इक्वल टू क्या बोला 6। ये अपना केस 1 था। केस 2 सिमिलरली इधर बात करते हैं, उसमें कहा गया है कि वो 12 किलोमीटर तो अपना अपस्ट्रीम गया और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, तो 12 बाय वाई माइनस एक्स और प्लस सेम टाइम लगा है उसको, क्या सेम टाइम लगा है, यानी 12 कितना था 36, सॉरी गाइस 36 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो सेम टाइम लगा उसको। ये हो गया अपना डन, थम्स अप। तो अब अपना ये हो गया। अब अपन को सॉल्विंग का मेथड पता है कि y माइनस एक्स और x प्लस वाई को अपन कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे। तो इधर में y माइनस एक्स को अपन बोल देते हैं u और x प्लस वाई को बोल देते हैं v। तो 16u प्लस 24v इज इक्वल टू 6 पहली इक्वेशन, और 12u प्लस 24 और 36v इज इक्वल टू 6। तो ये अपनी दो इक्वेशन आई, तो इसको सिंप्लीफाइड लिख लेते हैं, 2u प्लस 6v इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 है अपनी। और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 3, ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई। इसको इक्वेशन 1 बोला है, ठीक है ना, ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई। अगर ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, तो अपन को सॉल्व करना तो आता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 8u प्लस 12v 3, तो 4u प्लस 12v इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस माइनस, तो ये अपन को मिला 4u इज इक्वल टू 1, ये अपन को मिला। तो यहां से अपना u क्या आया 1/4, u क्या आया 1/4 आया u, डन। u अपना 1/4 आता है, तो अब अपन को v निकालना है। v अपन कहां से निकालेंगे, 1/4 तो माइनस ऑफ है ना, तो 2 टाइम्स 1/4 प्लस 6v इज इक्वल टू 1, तो v मेरा आएगा 1/12 है ना। तो ये अपन का आ गया, दोनों चीजें अपन को मिल चुकी है। अपना u क्या आया, यहाँ से u क्या था y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई अपना आया 12, यहाँ से दो इक्वेशन मिल गई। ऐड किया तो 2y मेरे को मिला 16, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8 आ गई, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। यानी अपनी बोट की स्पीड जो है वो अपने पास आई है 8 kmph, और रिवर की स्पीड जो है अपनी रिवर स्ट्रीम की वो आई अपने पास 4 kmph। तो सिंपल था, इजी था क्वेश्चन, समझ में आया, फाइनल आंसर था ये अपना, ठीक है। डन गाइस, आगे बढ़े। चलो अब देखो इन क्वेश्चन में क्या है ना, करने में टाइम लगता है,
इसीलिए ये थोड़े वो होते हैं, मतलब समझाने में टाइम लगता है। अगर मैं करने पे आऊँ तो ये थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। तो टाइम लेके करो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days, while 6 men and 8 boys can finish a work in 7 days. Find the time, ठीक है। देखो एक आदमी, मान लो बोला मैंने, मान लो एक आदमी, वन मैन ये काम खत्म करता है x डेज में। मैम नहीं होगा, ये मैन है। कितने दिन में? x डेज में काम खत्म करता है। और एक लड़का, क्या, एक बॉय कितने दिन में खत्म करता है? y दिन में ये काम, ठीक है। y डेज में वो काम ये खत्म करता है, x और y, ओके। तो एक दिन में वो कितना काम करता है? सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, है ना। एक आदमी x दिन में काम खत्म कर रहा है, तो चलो ऐसे करके देखेंगे, एक बार ट्राई करेगा। कौन कौन इस तरीके से जाने के लिए तैयार है मेरे साथ? नहीं होगा इससे। देखो, तो एक दिन में उसने कितना काम किया? 1/x वर्क इन 1 डे। और बॉय ने कितना वर्क किया? 1/y वर्क इन 1 डे। तो एक दिन में इसने इतना काम किया, और एक दिन में बॉय ने इतना काम किया, एक दिन में मैन ने इतना काम किया। अब 8 मैन, 5 और 12 लड़के 5 दिन में कोई काम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। यानी केस इक्वेशन बना लेते हैं हम अपन। एक दिन में वो कितना काम करते हैं? 1/x, तो 8/x उन्होंने एक दिन में काम किया मैन ने, और 12/y उसने काम किया, है ना। किया नहीं किया? एक दिन का काम 5 दिन तक किया, काम तो वही है। काम कितना है? 1/5। अगर कोई काम 5 दिन में खत्म हो रहा है, तो एक दिन में खत्म होने पे x काम है, वो 5 दिन में खत्म हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा? x/5, यानी 1/5 काम होगा, 1/5 काम हुआ होगा इनका एक दिन के हिसाब से। 1 डे इक्वेशन लिखूं मैं, 1 डे इक्वेशन, एक दिन के हिसाब से अपन ने इक्वेशन लिखी है, तो ये अपन की इक्वेशन आई होगी। केस सेकंड देखें अगर अपन, तो 7 दिन में खत्म होता है, 6 मैन और 8 वो करते हैं, तो 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/7। तो ये अपनी दूसरी इक्वेशन हो गई। ओके गाइस, तो यहाँ पे अपन को ये समझ में आया ना 8/x वगैरह क्यों लिया। ये अपन ने, मतलब आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आते हो कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, वो सब वो मैंने जितना मैं कर सकता तो मैं समझाया है अच्छे से। ओके, तो आप 1/x और 1/y को पर v और u बोलेंगे, और फिर सिंपली सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। ओके गाइस, तो करते हैं। 1/x इक्वल्स टू v, 1/y इक्वल्स टू u। तो 8v प्लस 12u इज इक्वल्स टू 1/5, और 6v प्लस 8u इज इक्वल्स टू 1/7। तो ये अपन को मिला। ओके, ये अपन को मिला। तो इसको और सिंप्लीफाई लिखना चाहें अगर अपन लिखते हैं, तो 4 कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो 2v प्लस 3u इज इक्वल्स टू 1/20। इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको। और इसको अपन क्या कहते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3v प्लस 4u इज इक्वल्स टू 1/14। ओके, ये अपन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? दिमाग में घंटा बजा तो बजना चाहिए, नहीं बजा तो बजाओ और इसको सॉल्व करो। कि मेरे को इसको सॉल्व करने का कोई इजी मेथड नहीं मिल रहा है, तो मैं इसमें जाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, और इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से। तो 6v प्लस 8u अपॉन 1/20 था अपना उधर, तो 1/14 था ना, तो ये 1/7 हो जाएगा। और इधर अपना क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6v, फिर भूल गया,
6v प्लस 9u इज इक्वल टू 1/3/20 माइनस 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 u 1/7 माइनस 3/20, तो ये अपन को मिलेगा u 3/20 माइनस 1/7, तो ये अपना 20 माइनस 1/10। ओके, तो ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, क्या एरर है? ओके, ये 4 है, तो ये देख लो वर्क पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव साइन को अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो u अपना आएगा 1/40, u अपना क्या आता है 1/40, यानी x अपना क्या हो गया यहाँ से, x क्या हो गया अपना यहाँ से 140, यानी y मैन का काम करने का टाइम कितना है एक दिन में, मतलब वो मैन कितने दिन में काम करता 140 डेज में काम करता है ये वाला कंप्लीट। ठीक है, तो अब अपन यहाँ से v निकाल लेते हैं, v आपका आएगा 1/70, कैलकुलेट कर लेना, और तो y मैन का आ जाएगा अपने, बॉय का आ जाएगा अपने पास 70 डेज। ठीक है, डन गाइस, खत्म डन, क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन नाउ, if the length of rectangle is reduced by 5 units and its breadth is increased by 2 units, then the area of rectangle is reduced by नहीं लेना है। देखो क्या करना है, ये अपना रेक्टेंगल है, क्या कह रहा है क्वेश्चन वो समझ लेते हैं। देखो इसकी कैलकुलेशन जो होगी ना वो थोड़ी लेंदी होगी, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अपने पास टाइम भी थोड़ा निकल रहा है ना। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ। इसमें समझा रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन है इसलिए, क्योंकि अभी तक अपन देखें तो अपन ने 3 क्वेश्चन ही करे हैं, और जहाँ तक मेरे को याद है अपन को 13 क्वेश्चन करने थे, 13 to 14 क्वेश्चन। सो थोड़ा कमर कस लो। तो ये अपना रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ x बोल दी है मैंने, ब्रेथ हो गई है अपनी y। ओके, इसका एरिया क्या होगा, xy हो जाएगा एरिया, समझ में आया। अब जो 2 केसेस हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये अपना पहला केस है, ये दूसरा रेक्टेंगल है जो उसने बोला है कि जिसमें अपन ने क्या किया, लेंथ को अपन ने 5 से कम कर दिया है, लेंथ अब क्या हो गई है x - 5, और ब्रेथ क्या हो गई है अपनी y+2 हो गई है, एरिया क्या हो गया है 80 कम हो गया है। तो ये अपन की इक्वेशन है। तो अब सिंपली इसको क्या लिखना है अपन को, x - 5 इंटू y+2 इज इक्वल टू xy - 80, ये आपको करना है। तो इधर से क्या आएगा 2x - 5y, पूरी इक्वेशन में बना के दे रहा हूं आपको, +70 इक्वल्स टू 0। ये आप लोगों को पहली इक्वेशन मिली है आपकी। अब देखें इधर, तो दूसरा केस, ये अपना लेंथ अपन ने 19 से बढ़ा दी, ब्रेथ अपन ने 5 से कम कर दी, और एरिया जो है अपना 50 से बढ़ गया। ओके, x + 19 इंटू y - 5 इज इक्वल्स टू xy + 50। ये अपन को क्या मिलेगा, ये अपन को मिलेगा 19y - 5x - 85, तो ये अपन को हो जाएगा 85 प्लस वो 135। तो ये अपनी इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो यहां से अब अपन x और y की वैल्यू निकालोगे, तो x आपका आता है 40, x क्या आता है 40, तो और y अपना आता है 30, यानी लेंथ अपनी आती है लेंथ है ये, और ब्रेथ 40 आ रही है, और ब्रेथ अपनी आ रही है 30। ओके, तो इतना इजी क्वेश्चन था, बस अब कंसेप्ट समझ आया ना, समझ में आया। सॉल्व आप लोग कर सकते हो, थोड़ी कैलकुलेटिव है लेकिन हो जाएंगे इजीली सॉल्व। 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, अपने आप सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन बढ़ा के क्वेश्चन की टफनेस लेवल बढ़ाई जा सकती है, ये बात आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चंस के थ्रू। कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट है, लेकिन अगर कंसेप्ट, प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी प्रॉब्लम है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी क्वेश्चन करते करते। फाइनल आंसर तक पहुंचो, आंसर मैंने बता दिया। इस आंसर तक पहुंच के कौन कौन बच्चा आंसर में पहुंचा उसको कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताना है क्या आंसर पे मैं पहुंचा। ठीक है गाइस, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड सॉल्व करने के लिए लाया था। अब अपन देखते हैं ये कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो ये मैं को आइडिया नहीं है क्योंकि अपन ने अभी तक सर्कल्स नहीं पढ़ा है। तो सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो भी होता है ना, क्या कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ये सर्कल और ये अपना इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल्स है ना, ये अपोजिट एंगल्स का जो सम है, ये अपोजिट एंगल, जैसे ये मान लो ABCD है, तो B + D का सम जो होगा 180 डिग्री होगा,
और सी प्लस ए का सम जो होगा वो भी अपना क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है या नहीं पता, तो अभी मैंने बता दी ये प्रॉपर्टी, तो अभी ये जान लो प्रॉपर्टी, तो बेटर है, बढ़िया रहेगा, ये प्रॉपर्टी जान ली है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आगे भी एक क्वेश्चन है साइक्लिक का, तो वो अपन के लिए इजी हो जाएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए एनसीईआरटी का ऑप्शनल एक्सरसाइज अपनी शुरू हो चुकी है, उसका डिस्कशन अब तो करते हैं। चलो, तो ए प्लस सी, शायद से यहाँ पे डायग्राम था, ओके, तो ये अपना बोल देते हैं क्वाड्रिलेटरल, इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। ये अपन ने बोल देते हैं इसको, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है, सॉल्यूशन है ना। ए बी सी डी दिख रहा है, थम्सअप किम में थम्सअप, ए बी सी डी दिख रहा है ना। ए एंगल पता है, ए प्लस सी का सम 180 डिग्री होगा, तो ए प्लस सी यानी 2x प्लस 2y प्लस 14 माइनस 1 15, वो बैलेंस आउट कर दिया मैंने, 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 83 डिग्री, 83 डिग्री वगैरह छोड़ो, अभी x प्लस वाई अपना 83 आया, थम्स अप। b प्लस डी का अगर अपन सॉल्व करते हैं b प्लस डी को, तो y और 4x, तो 4x प्लस वाई माइनस 2 यानी 182, क्या 182 डिग्री। तो अब अपन y को यहां से रिप्लेस कर देते हैं, 83 माइनस x, इसको यहाँ पे डाला तो ये क्या मिलेगा मेरे को, 3x इज इक्वल टू 83 माइनस किया तो 99, तो x मेरे को मिल गया यहाँ से 33। x अगर मेरे को 33 डिग्री मिल चुका है तो y मेरे को मिल जाएगा 50 डिग्री। तो अब x और y की वैल्यू निकल गई, x और y की वैल्यू सिंपली इन चारों एंगल्स में पुट करो और आंसर निकाल लो। सिंपल था, आसान था। अगर प्रॉपर्टी पता है, अगर अपन लोगों को वो प्रॉपर्टी पता है तो अपन को आंसर आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हो गया था, ओके। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन दो एंगल x प्लस वाई, दो एंगल है जिनका सम होता है 180 डिग्री, वन एंगल, फर्स्ट एंगल वन एंगल, और ये सेकंड एंगल अपना सेकंड एंगल, ठीक है। ये अपना पहला और दूसरा एंगल हो गए। अब इसमें क्या बोल रहे हैं ये कि x जो है अपना, इसको बोल दो एक बड़ा एंगल है, तो x अपन बोल देते हैं लार्जर एंगल है अपना, लार्जर एंगल है, और y अपना स्मॉल एंगल है, y अपना क्या है, स्मॉल एंगल है, ठीक है। y अपना क्या है, स्मॉल एंगल है, ओके। तो अपन को क्या बोला है कि x जो है अपना वो y से 18 डिग्री बड़ा है, तो ये अपनी पहली इक्वेशन इन्होंने दी है, x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 डिग्री, यह आपको पहली इक्वेशन दी गई है ना। x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 डिग्री दी हुई, और एक इक्वेशन तो अपनी ये है सप्लीमेंट्री डिग्री वाली, तो इसको रिप्लेस करते हैं तो ये क्या मिलेगा, 2y मिलेगा मेरे को 162 डिग्री के बराबर, यानी y मेरा यहाँ से आ गया 81 डिग्री, y क्या आ गया मेरा 81 डिग्री, तो और x क्या आ जाएगा फिर मेरा 99 डिग्री। तो ठीक है, तो ये अपना सॉल्व हो गया, डन, पैक अप। चलो अगला क्वेश्चन, ओके। नाउ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। Ages of two friends Anni and Biju differ by 3 years. Anni's father Dharam is twice as old as Biju, and Biju is twice as old as his sister Kathy. So, are you guys ready? है ना, तो देखो क्या है, क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ट्राई आप लोगों ने किया होगा। अन्नी की एज बोल रहे हैं A, सॉल्यूशन, अन्नी की एज बोल रहे हैं A, बीजू की एज बोल रहे हैं B। अन्नी की मैं एज बोल रहा हूं, अन्नी की एज बोल रहा हूं मैं A, बीजू की अपन बोल रहे हैं B, धर्म की एज अपन बोल रहे हैं D, और कैथी की एज अपन बोल रहे हैं C। तो ये ABCD 4 फैक्टर्स लिए इसमें, मैंने 4 बनाए, धीरे धीरे आगे चल के अभी इक्वेशंस को पढ़ेंगे ना। देखो अन्नी और बीजू की एज में डिफरेंस है A माइनस B इज इक्वल टू, अब देखो ये बताया नहीं कि डिफर बताया 3 साल का, तो इसमें अपन को ये नहीं बताया कि अन्नी बड़ा है बीजू बड़ा है, कौन बड़ा है ये अपन को नहीं बताया। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अन्नी बड़ा है तो A माइनस B अपन को 3 मिल रहा होगा। आप लोग B माइनस A लेके सॉल्व करोगे तब आंसर अलग आएगा, तो इसलिए 2 आंसर्स आएंगे इसमें अपन के, ये बात ध्यान रखनी है।
है ना। तो a माइनस बी अपन को 1 मिल गया। अन्नीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी, ठीक है। तो डी है अपना धर्म, वो अन्नी का दुगना है, ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी, ठीक है। ये अपन को दूसरा मिल गया, है ना। और बी जो अपनी सिस्टर का ट्वाइस है, बी अपना क्या है 2c है, बी अपना क्या है 2c है। एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30, तो c माइनस डी, c माइनस डी, क्या c माइनस डी, ओके। d माइनस ये होगा कि अपन को पता है कि धर्म बड़ा होगा, धर्म ऑब्वियसली उसका फादर था, है ना। तो ये थोड़ा सा अपन ने अजम्पशन लिया था कि धर्म बड़ा है, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं। d माइनस सी अपना क्या आ गया 30, ये मेरा थम्स अप अगर जब समझ में आ रहा है। ओके, d माइनस सी अपन का क्या है b/2 और d अपना क्या है 2 है, 2a माइनस b/2, यहां से b/2 निकाला इसी को 30। तो ये अपन का क्या आया 4a माइनस b इज इक्वल टू 60। ये अपन को पहले इक्वेशन 2, ये अपनी इक्वेशन 1, ठीक है। यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, a को अपन लिख सकते हैं b+3, यहां से लिख लेते हैं और 4a माइनस b में डाल देते हैं। a को क्या लिखना है b+3, तो b+3 इंटू 4 माइनस b इज इक्वल टू 60, यानी 3b इज इक्वल्स टू 48। तो b अपना क्या आ गया 16 साल आ गया, b अपना क्या आ गया 16 साल आ गया। b अपना कितने साल का 16 साल का, अगर b 16 साल का है, a अपना कितना आ गया 19 ईयर्स आ गया। अब अगर ये अपना b माइनस ए होता, ये अपना b माइनस ए होता, तो b माइनस ए 3 होता, तो यहां से मैं b को लिखता a+3, क्या लिखता b को लिखता a+3। अपन को पता नहीं था ना कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, तो मैं b को लिखता, क्या लिखता मैं b को लिखता। तो अगर मैं b को लिखता a+3, तो मेरे पास क्या आता 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 63। a मेरा यहां से आता 21, a अगर 21 आता तो फिर मेरा b आता 24। तो ये दो आंसर अपने पॉसिबल है, ये दो आंसर अपने पॉसिबल हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन में ऐसे हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब अपन वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 says गिव मी 100, ये क्वेश्चन तो बहुत बार किया हुआ है यार। देखो सॉल्यूशन है ना, कि एक बार एक दोस्त एक बोलता है कि अगर तू मेरे को 100 देगा, x और y मान लेते हैं, वो दोस्त के पास कितने पैसे थे, एक दोस्त के पास थे x पैसे, दूसरे के पास थे y पैसे थे, है ना। गिव मी 100 आई शैल बिकम ट्वाइस। तो केस फर्स्ट कि x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y माइनस 100। और अगर तू 10 देगा केस सेकंड में, तो y को अगर अपन ने x ने 2 दिए, तो x के पास 10 कम रह गए, और तो वो 6 टाइम्स हो जाएगा इसका y प्लस 10। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर देख लो, इस वाली क्वेश्चन को तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 2y माइनस 300, और ये अपनी इक्वेशन हो जाएगी सिंप्लीफाई होके y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 70। तो ये अपन की हो गई। अब इस इक्वेशन को इसमें पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 12x माइनस 140 और 300 तो 440। तो 11x मेरे को मिला 440। x क्या आ गया मेरा 40 आ गया, x क्या आ गया मेरा 40 आ गया। y मेरा क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा मेरा y मेरा क्या हो जाएगा 170। तो अगर इसने मेरे को 100 दिया तो डबल हो रहा है, वो सब दिख रहा है अब आप लोगों को। डन गाइस, समझ में आया। तो इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत बार कर रखे हैं, इसलिए थोड़ा मैंने जल्दी किया। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इज यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, इट्स इजी क्वेश्चन, आसान है क्वेश्चन। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, अपना सॉल्यूशन देखो इसका। और ट्रेन की जो स्पीड है ना, अपन वो बोल देते हैं स्पीड ट्रेन की, वो अपन बोल देते हैं x। ट्रेन की स्पीड मान लो अपनी क्या है x है, ट्रेन की स्पीड क्या है अपनी x है। ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्ट है, तो इट वुड ट्रेन की स्पीड x बोल दी। और डिस्टेंस जो था, डिस्टेंस जो कवर करना था उसको अपन ने बोल दिया d।
ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है, t इज इक्वल टू डी बाई एक्स। ठीक है, पहला केस क्या कहता है, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर फास्टर चलती है 10, तो अपन का टाइम जो लगता है वो 2 घंटे कम लगता है, तो t माइनस 2 इज इक्वल टू डी अपॉन एक्स प्लस 10। ये अपन का पहला केस मिला। ये इक्वेशन 1 तो ये हो गई बेसिक सी, इक्वेशन 2 हो गई अपनी। दूसरी बार क्या कहता है कि अगर 10 किलोमीटर कम चलता है स्पीड से तो 3 घंटे ज्यादा लगता है, तो t प्लस 3 इज इक्वल टू डी अपॉन एक्स माइनस 10। तो ये अपनी इक्वेशन 3 हो गई। डन गाइस, तो ये अपन को समझ में आया। अब सॉल्व आप लोग करोगे, इक्वेशंस मैंने बनवा दी है ना, कि ये अपन का टाइम t मान लिया, वो सब मान लिया। अब अपन सॉल्व करते हैं इसको, है ना। इधर देखो, तो d को मैं क्या कह सकता हूं, xt। तो d को अपन ने xt कहा, दूसरी xt इक्वल्स टू x प्लस 100 इंटू t माइनस 2। ये अपनी इक्वेशन 1, यानी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू, ये तो xt तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, 10t माइनस 2x इज इक्वल्स टू 20। ये अपन की इक्वेशन 1 हुई। और दूसरी इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं अगर तीसरी इक्वेशन को, तो ये अपन को देता है xt इज इक्वल्स टू x माइनस 10 और t प्लस 3। तो ये अपन को मिला, 3x माइनस 10t इज इक्वल्स टू 30। तो ये अपन को दो चीजें मिल गई है, दो इक्वेशन अपन को मिल गई है फाइनली। ये ए बोल दो इसको और इसको अपन बोल देते हैं बी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आपके आंसर क्या आएगा वो मैं बता देता हूं। डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस अपन का टोटल डिस्टेंस जो आएगा ना वो आएगा आपका 600। डिस्टेंस क्या आएगा आपका 600 किलोमीटर आएगा। तो अब आप आंसर निकाल लेना, क्योंकि थोड़ा वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेक्चर लंबा होता जाएगा ज़्यादा, तो आंसर निकाल लोगे प्लीज़। तो डन, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल के लेक्चर में किया था। इसका सोल्यूशन में आपको मिल जाएगा। सोल्यूशन में आपको बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन अपना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके हैं 36। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, तो ये आप लोगों ने कर ली होगी। अपन ने कर लिया था ऐसा क्वेश्चन, मेरे को अच्छे से याद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एंगल्स वाले क्वेश्चन अपन ने नहीं देखे थे, तो ये अपन आज का देख लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी में ये अपन को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। गिव मी अ थम्स अप। ये बात तो सबको पता है यार, है ना। तो सॉल्यूशन शांत थेरा, है ना। सी अपन का 3b लिखा हुआ है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा इधर देखो यार, एक बार थोड़ा सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा इसको। यहां से 3b अपन को दिया हुआ है, 3b इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस 2 टाइम्स एंगल बी। तो एंगल बी मेरा आता है 2 टाइम्स एंगल ए, ठीक है। और सी में लिख सकता हूं, सी में लिख रहा हूं 3b, एंगल ए प्लस 4 एंगल टाइम्स बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी मेरा 2 है, तो ये 9 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अपन का सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा। इस इक्वेशन को इसमें पुट किया, तो ये ऐसे थोड़ा सॉल्व करना है। एंगल ए अपना आता है 20 डिग्री, एंगल ए 20 डिग्री आ गया, तो एंगल बी अपना क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए, तो ये 40 डिग्री हो गया। और एंगल सी कितना है 3 टाइम्स ऑफ बी, तो ये अपना क्या हो गया 120 डिग्री हो गया। सो देन गाइस, समझ में आया बात? समझ में आया ना क्या बताना चाह रहा था? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ दिस वन इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, ज्यादा लैंग्वेज। ये ग्राफ प्लॉट करने अपन को, इसके ग्राफ प्लॉटिंग आप लोगों को आती है, पॉइंट्स बताने वो मैं बता देता हूँ। ये अपन का ग्राफ आ गया, तो कौन सी इक्वेशन कौन सी है ये तो अपन देख ही सकते हैं। y इज इक्वल टू 5x माइनस वाई, x को 0 डाला तो y माइनस 5। तो ये अपन की इक्वेशन जो है ये है अपनी 5x इज इक्वल माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये अपनी इक्वेशन है। और ये वाली दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 वाली, ठीक है। ये अपन दोनों इक्वेशन हो गए। पॉइंट्स देखने हैं अगर अपन को, और ये ग्रीन पेन ही नहीं काम कर लेगा, रेड पेन ले लेते हैं। ये पॉइंट अगर अपन को देखना है तो ये पॉइंट ट्राइंगल अपन को y एक्सिस के साथ निकालना है। ये रही अपनी y एक्सिस और इन दोनों लाइंस के बीच, तो ये ट्राइंगल बनेगा। ये पॉइंट क्या है 1,0। दूसरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है -5,0, ओ सॉरी 0,-5। और ये वाला पॉइंट क्या है 0,-3।
तो अब अपन हाइट अपन को दिख रही है इधर से 1 है, परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 1 है और बेस अपना 2 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हाफ इंटू 1 इंटू 2, एरिया अपना आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स अपना एरिया हो जाएगा। पॉइंट्स पूछे थे, एरिया नहीं पूछा था शायद से, पॉइंट्स पूछे थे। एरिया भी निकाल लिया अपन ने, पॉइंट्स भी पूछे, पॉइंट्स बता दिए अपन ने, प्लॉट करना था बेसिकली। अब ये फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला केस आ चुका है अपने सामने। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो बताया था क्या होगा, अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री होंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ट्राई करना। मैं इसका सोल्यूशन इस वाली स्लाइड पे लगा दूंगा अगले, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका देख लो, ये इसमें समझाना है मेरे को, सोल्यूशन है मेरे पास, है ना। तो अ लेडी हैज 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स है उसके पास। तो मैंने बोल दी 25 पैसे के जो कॉइन्स है ना वो एक्स है उसके पास, 25 पैसे के जो कॉइन्स है वो उसके पास एक्स है, 50 पैसे के जो कॉइन्स है उसके पास वाई है। सिंपल, कीप इट सिंपल, है ना। तो टोटल कॉइन्स उसके पास 50 थे, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये अपना हो गया, x प्लस वाई अपना 50 हो गया। तो अब टोटल पैसा था 19, टोटल रुपीस थे, तो रुपीस को अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पैसे में कन्वर्ट होंगे। तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना ये 1950 इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर सिंप्लीफाइड सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है और अपना आंसर आ जाएगा। डन गाइस, ये इतना इजी क्वेश्चन था, सिंपल, क्विक। अब आज का लेक्चर अपना यहीं पे समाप्त हो रहा है। ये गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। क्वेश्चंस मैंने जो आपको बोले हैं होमवर्क में सॉल्व करके प्लीज सॉल्व करना, है ना। तो ये मेरे को पता है कौन सा डिस्कशन बच रहा है, आप लोग याद दिला रहे हैं। सोल्यूशन सारे लगे पड़े हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल ही रही है। ये सारे क्वेश्चंस को मैंने अपने हाथों से बैठ के सॉल्व किया है ना। देखो एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व है, सारे नंबर्स वाले क्वेश्चन थे वैसे तो ये दिखता। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व है आप लोगों के लिए। ओके ओके ओके, खत्म हो जा, कितने क्वेश्चन थे, चलो हाँ आ गए अपन थे फाइनली। तो अपना थैंक यू वाली स्लाइड पे अपन आ चुके हैं, है ना। तो आप लोगों को पता है क्या चल रहा है अभी, अपन ने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर चुके हैं अपन। 2 लेक्चर हो चुके हैं। मैंने एज प्रॉमिस आपको लेक्चर 7 में बोला था कि जो 8वां 9वां लेक्चर होगा वो दोनों लेक्चर के साथ में डलेगा, ये बात मेरे को ध्यान है। तो अभी के लिए टाटा बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को हमारी मेहनत अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को बताओ, अपनी फैमिली को बताओ। तो अभी के लिए टाटा बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।